You are live. Yes, you are live. वेल वेरी गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार। मैं बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ। औरंगाबाद ज़िले के ही नहीं, मैं जिस मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए आया हूँ ये औरंगाबाद के लोगों से तो ताल्लुक़ रखता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तमाम गरीब लोगों से ताल्लुक़ रखता है। मैंने आज इस वीडियो को बनाते वक्त मैंने इसका सब्जेक्ट दिया है कि रियल इश्यूज़ वर्सेस फेक इश्यूज़। देखिए, राजनीति के अंदर लोगों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है, किस तरह से अपना स्वार्थ हासिल करने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जाते हैं, इसकी अगर कोई ज़िंदा मिसाल अगर देखनी है तो पिछले कुछ दिनों से मेरे अपने शहर औरंगाबाद के ताल्लुक़ से जो एक गरमाया हुआ मुद्दा है कि हम औरंगाबाद शहर का नाम बदलने वाले हैं, हम औरंगाबाद शहर का नाम बदलना चाहते हैं क्योंकि ये सबकी राय है। मैं एक सवाल करना चाहूँगा, अगर शहरों के नाम बदलने से अगर सब मसले हल होते हैं तो मेरे हिसाब से देश के हर शहर का नाम बदल देना चाहिए। एक सवाल मैं करना चाहूँगा उन राजनीतिक पार्टियों से जो पिछले 30 सालों से इसी महानगर पालिका के अंदर सत्ता में बैठे हैं, और इस शहर की क्या हालत हुई है आप भी जानते हैं। औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ये बात अच्छी तरह से समझते होंगे कि कुछ साल पहले तक औरंगाबाद शहर एशिया के फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटीज़ के अंदर गिना जाता था। आज महाराष्ट्र के 4-5 शहरों के अंदर भी हमारी गिनती नहीं है, हम बहुत पीछे चले गए हैं। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जिम्मेदारी तो उन राजनीतिक पार्टियों की होगी जो सत्ता में रहे, चाहे वो राज्य सरकार के अंदर हो या महानगर पालिका के अंदर। अब महानगर पालिका के अंदर पिछले जब 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना सत्ता में है तो शहर की हालत सड़कों की क्या थी ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। पिछले साल तक हमारे शहर की पहचान कचरे के शहर के रूप में जानी जाती थी। हम देश भर में कहीं पर भी जाते थे तो लोग हमसे एक ही सवाल करते थे, अच्छा आप औरंगाबाद से आके कचरे का मसला क्या हुआ है? तो हमारी पहचान हो गई थी ये कचरा। और ये कचरे के लिए अगर कोई जिम्मेदार थे तो वो लोग जो राजनीति के बल के ऊपर महानगर पालिका के अंदर सत्ता तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद सिर्फ लूट का काम करते हैं। आज भले ही शिवसेना अलग हो गई है, भारतीय जनता पार्टी अलग हो गई है, लेकिन जब लूट का मामला आया था, इस शहर को लूटने का मामला आया था, तो दोनों ने दिल खोल के शहर को लूटा। शहर को बर्बाद करने के अंदर अगर किसी, मैं राजनीति के तौर के ऊपर नहीं बोल रहा, आप मुझसे डिबेट कर सकते हैं, आप मेरी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि हाँ, इस शहर के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो यही लोग हैं जो हर 5 साल के बाद आते हैं और आपको एक ऐसे भावनिक मुद्दे के अंदर आपको उलझा देते हैं कि आप उस भावनिक मुद्दे के अंदर अपने आप को ढूंढते हैं और ये समझते हैं कि नहीं, इससे बड़ा मुद्दा मेरे पास कोई नहीं है। क्या ये सही बात नहीं है कि इलेक्शन जब भी आते हैं तो हिंदू मुसलमान किया जाता है, औरंगाबाद संभाजीनगर किया जाता है, हिरवा पहिजे का भगवा पहिजे, ये इस तरह के ही मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़े जाते हैं। मैं एक बात साफ तरीके से कहना चाहता हूं, इस देश का एक नागरिक की हैसियत से महाराष्ट्र में पैदा होने का मुझे गर्व है, और मैं समझता हूं कि इन तमाम जितने भी राजनीतिक पार्टी के लोग जो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं और उनके नाम का दुरुपयोग करते हैं या छत्रपति संभाजी महाराज का दुरुपयोग कहते हैं, मैं उनके लिए एक साफ बता देना चाहता हूं, तुम लोगों से कहीं ज्यादा आदर और सम्मान इन महान नेशनल लीडर्स का हम करते हैं, क्योंकि आप तो इन्हें सिर्फ राजनीति का एक खिलौना समझ रखे हैं कि राजनीति के अंदर हमारे स्वार्थ के लिए इनके नाम का इस्तेमाल करो और अपनी दुकान अपने धंधे चलाते रहो। भाजपा और शिवसेना जब महानगर पालिका में थी, राज्य सरकार के अंदर थी, केंद्र सरकार के अंदर थी, क्या वजह थी कि आपने इस शहर के नाम बदलने के लिए है तो आपने पहल नहीं की। आज जब अलग हो जाते हैं तो भाजपा चाहती है कि नहीं, अब इसका क्रेडिट हमने लेना चाहिए, शिवसेना सोचती है कि नहीं, अगर इसके ऊपर हल्ला गुल्ला नहीं किया तो भारतीय। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियों के बीच में अगर कोई पिस रहा है तो औरंगाबाद की जनता पिस रही है। वो किस तरह से पिस रही है, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। 2013 में औरंगाबाद को एक 200 बेड का हॉस्पिटल सैंक्शन हुआ था। ये 200 बेड का हॉस्पिटल सैंक्शन होने के बाद लगातार 2-3 सालों तक इसके ऊपर कुछ हुआ ही नहीं।
कलेक्टर साहब लेटर लिखते तहसीलदार को, तहसीलदार सिविल सर्जन को लेटर लिखता, सिविल सर्जन किसी और को लिखता कि हमको ये हॉस्पिटल बनाने के लिए जमीन चाहिए। मैंने जब ये आमदार बना मैं 2014 के अंदर, और जब इसका रिव्यू लिया तो मुझे हैरानी हुई कि शहर के अंदर एक ही हॉस्पिटल है सरकारी, वो घाटी हॉस्पिटल है, जहां पर सिर्फ औरंगाबाद के ही नहीं बल्कि आसपास के 13 जिलों के गरीब मरीज यहां पर इलाज करते हैं। कैसी हालत होती है उनकी, कभी वो लोग जो राजनीति कर रहे हैं जाकर देखिए लेडीज डिलीवरी वार्ड के अंदर कि जमीन के ऊपर पेशेंटों को लिटाया जाता है, ये आज भी हकीकत है। तो मैंने जब रिव्यू लिया तो मुझे पता चला कि नहीं 7 एकड़ जगह चाहिए और वो जगह मिल नहीं रही। इसी दौरान पता चला कि सरकार ने सरकारी जमीन बाल ठाकरे स्मारक के लिए दे दिए, चलिए दे दिए। फिर पता चला कि नहीं सरकारी जमीन गोपीनाथ मुंडे साहब के स्मारक के लिए दे दिए। मैंने इन मुद्दों को लेकर विधानसभा के अंदर आवाज उठाई, और मैं सिर्फ जबानी कह रहा हूं ऐसा नहीं है, आज भी आप यूट्यूब के ऊपर जाइए और मेरे जितने भाषण है आप यूट्यूब के ऊपर जाकर इम्तियाज जलील के भाषण असेंबली के आप सुनिए, मैंने कितनी मर्तबा मुद्दा उठाया। लेकिन सरकारें थी, सरकारों को क्या लेना, आप मरे या जिए उनसे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो नाम बदलना है, शहरों का नाम बदलना है, क्योंकि उनके लिए वो एक राजनीतिक मुद्दा है। और आपकी भावनाओं को इस तरह से भड़काया जाएगा कि देखिए ये खासदार किस तरह से विरोध कर रहा है। मैं कतई विरोध नहीं कर रहा हूं। आप नया शहर बसाइए, अच्छा शहर बसाइए, या एक शहर को इस तरह वर्ल्ड क्लास बनाइए कि उस शहर को इसका नाम देने की आपने सोचना चाहिए। अरे जिस शहर के अंदर खड्डे पड़े हैं, जिस शहर के अंदर कचरा है, जिस शहर के अंदर आज भी 8-8 दिन पानी नहीं मिलता है लोगों को, मैं कट्टर शिव सैनिक हो या भारतीय जनता पार्टी के भक्त हो, उनके घर में कभी जाओ और उनकी माओं से, उनकी बहनों से, उनकी बेटियों से पूछो कि तुमको शहर का नाम चाहिए या हर रोज पानी चाहिए, तो वो कहेंगी कि नहीं हमें हर रोज पानी चाहिए। लेकिन किसे क्या लेना देना है इसमें? आपको तो सिर्फ भड़काने का काम है कि देखिए इम्तियाज जलील विरोध कर रहा है। इम्तियाज जलील कभी विरोध नहीं करेगा, क्योंकि इम्तियाज जलील बहुत आदर और सम्मान करता है छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, फुले शाहू हो, इन सब का मैं आदर करता हूं। लेकिन शहर का नाम बदलकर क्या करेंगे? अब सवाल यही पैदा होता है, जब मैंने इस हॉस्पिटल के बारे में रिव्यू लिया, बार बार आवाजें उठाई, यहाँ के अधिकारियों से मिला, जब कुछ नहीं हुआ तो 2017 के अंदर मैंने औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला, और इस लिटिगेशन के अंदर ये बताया कि हमको 2013 के अंदर एक हॉस्पिटल सैंक्शन हुआ था, वो भी 200 बेड का, बहुत भव्य हॉस्पिटल हो सकता है 200 बेड का, और इसके लिए सरकार जमीन नहीं दे रही है। वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एडमिट हो गई 2017 के अंदर। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कैसे करती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, या कांग्रेस हो, एनसीपी हो, ये सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ मिलकर आ गए हैं। ये देखिए मेरे पास मेरे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का ये जो आखिरी का जो ऑर्डर आया था, ये पब्लिक इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशिकेटर ऑफ बॉम्बे बेंच एट औरंगाबाद, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नंबर 99 of 2017, सैयद इम्तियाज जलील वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स, ये केस है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नंबर 99, और 2017 के अंदर मैंने फाइल किया। 12 मार्च 2020 यानी कि पिछले साल जब कोरोना चल रहा था, वही टाइम के ऊपर ये मैटर जब हाईकोर्ट के अंदर आया तो हाईकोर्ट ने एक पॉइंट बताया है। वो पॉइंट मुझे आपको बताना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 4 है, उसमें लिखा है रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इज ग्रांटेड टाइम टिल 3rd April 2020 टू फाइल रिप्लाई पॉइंटिंग आउट हाउ मच टाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग आउट हॉस्पिटल एंड हाउ द फंड्स वुड बी मेड अवेलेबल सो दैट द कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूज विदाउट एनी हिंड्रेंस। मैं थोड़ा सा इसका अनुवाद कर दूं आपको कि मुंबई हाईकोर्ट ने ये अपने ऑर्डर के अंदर बताया कि हम स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से 3 अप्रैल 2020 तक ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर आपको कितना टाइम चाहिए ये कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल का शुरू करने के लिए, और एक बार शुरू हो जाए तो विदाउट कोई रुकावट के ये हॉस्पिटल का काम चलता रहे। आप बताइएगा, मार्च 2020, हम आज कहां है, जनवरी 2021। अब होना यह चाहिए था कि ठीक है हम भी समझ सकते हैं कि मार्च में कोरोना आया, अप्रैल मई जून सब चले गया, कोरोना की वजह से हो सकता है कि आपने डिले किए हैं। लेकिन जब ये सब कुछ खुल गया है तो मुझे बताइए, क्या देवेंद्र फडणवीस साहब ने, क्या भारतीय जनता पार्टी के चंद्रकांत दादा पाटिल ने,
क्या उद्धव ठाकरे साहब ने, क्या यहाँ के स्थानिक नेताओं ने, मैं ओपन चैलेंज करके कहता हूं, ओपन चैलेंज करता हूं, या कांग्रेस और राष्ट्रवादी, क्योंकि आपकी सरकार के अंदर बैठे हुए हैं, आपके भी नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने इस हॉस्पिटल के बारे में चर्चा की है, या इस हॉस्पिटल के बारे में सरकार से सवाल किया कि जब तुमको यह बताया गया है कि 3 मार्च 2020 तक आप ये बता दो कि ये हॉस्पिटल कब शुरू होने वाला है, इसका कंस्ट्रक्शन, इतने महीने बीत गए हैं, लेकिन इस हॉस्पिटल के बारे में कोई चर्चा नहीं है। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी अभी तक क्या हुआ, अभी तक इसका टेंडर तक नहीं निकाला गया है। क्यों नहीं निकाला गया है कि कभी कोई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इसका डिले कर देता है, कभी कोई सरकार वाले इसको है तो लेटर नहीं देते हैं, आज तक इसका टेंडर नहीं निकाला गया है। फंड आकर पड़ा हुआ है, जमीन अलॉट की जा चुकी है। और कौन सी जमीन अलॉट की गई है? जब गोपीनाथ मुंडे साहब के स्मारक के लिए जमीन अलॉट की गई तो मैंने सरकार से यह कहा कि आप हॉस्पिटल बनाइएगा उसके ऊपर, और आपको जिसका नाम देने का है आप वो नाम दे दीजिएगा, क्योंकि हमारा मतलब हॉस्पिटल से है। नाम क्या है, व्हाट्स देयर इन अ नेम, एक इंग्लिश में कहावत है, हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन औरंगाबाद को एक हॉस्पिटल की जरूरत है। लेकिन पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, उद्धव साहब ने कहा कि नहीं हमारे को नाम बदलना है, क्योंकि कल का उनका एक स्टेटमेंट है, क्योंकि औरंगजेब वॉज नॉट सेक्युलर। उद्धव साहब, आपके मुंह से आप कहेंगे कि औरंगजेब वॉज नॉट सेक्युलर? शिवसेना का जन्म किस बात के ऊपर हुआ था उद्धव साहब? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप ठीक है, सत्ता की खातिर आज आप सेक्युलरिज्म का चोला उड़े हुए हैं, कांग्रेस और राष्ट्रवादी वालों को अपने गले लगाए हुए हैं, ये राजनीति की खातिर चलता है, लेकिन क्यों आप तोड़ मरोड़ के इतिहास को बता रहे हैं? चंद्रकांत दादा पाटिल ने कहा कि नहीं बाबर जो था वो बाबर ऐसा था, औरंगजेब ऐसा था करके। अगर मैं आपको ये कहूं चंद्रकांत दादा पाटिल साहब कि अगर आप हॉस्पिटल के बारे में अगर बात करते कि नहीं हॉस्पिटल पहले बनना चाहिए करके, नाम वाम तो चलते रहेगा करके उसमें, लेकिन हमारी इज्जत आपके लिए बढ़ जाती। उद्धव साहब, हमारी इज्जत आपके लिए बढ़ती, हम आपके करीब आते और आपका धन्यवाद अदा करते हैं कि अगर आप इस हॉस्पिटल के बारे में बात करते। लेकिन आपको भी अपनी राजनीति चलाने की है, आप संभाजी नगर का मुद्दा बनाइएगा, चलाइएगा, लोगों को भड़काने का काम करिएगा। अब यहाँ पे जो आपके भक्त है वो सोशल मीडिया के ऊपर इम्तियाज जलील को गालियां देंगे कि नहीं हे आमचा विरोध करतो, हे संभाजी नगरचा विरोध करतो, हे संभाजी महाराजचा विरोध करतो, नाही करतो, स्पष्टपणे सांगतो। संभाजी महाराज मेरे लिए मैं समझता हूं आप लोगों से कहीं ज्यादा आदर का मुकाम रखते हैं, क्योंकि ये लोगों ने जो उस मुकाम के ऊपर पहुंचे थे, मैं समझता हूं कि शिवसेना हो, भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, जो अभी खामोश बैठी है इस मुद्दे के ऊपर कि किस तरफ जाए, किसको अपनाए, क्योंकि उनकी भी अपनी दुकानें धंधे चलाना है, तो खामोश बैठे रहो करके इसमें। तो उनका मकसद यही है कि हमको इलेक्शन जैसे ही आया तो इन मुद्दों को उठाओ, लेकर जाओ, पब्लिक को घुमाने का काम करो, पब्लिक के अंदर एक जोश पैदा करो, यही धंधे करते हुए आए हैं। आज मैं समझता हूं कि औरंगाबाद को अगर कुछ चाहिए तो हमको बेटर एयर कनेक्टिविटी चाहिए, नए नए स्टेशन के ऊपर नए नए हमारे एयरलाइंस के साथ कनेक्शन होने चाहिए, हमको रेल कनेक्टिविटी के बारे में है तो ध्यान देने की जरूरत है, हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर करने की जरूरत है। पानी का जो मसला है, आज भी अगर 8-8 दिन के बाद पानी आता है और उस शहर को आप संभाजी महाराज का नाम दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि संभाजी महाराज जितने बड़े थे आप उनको उतना ही छोटा बना रहे हैं अपनी इन हरकतों से, अपनी इस घटिया राजनीति की वजह से। एक इतने महान शख्स को आप इतने छोटे लेवल के ऊपर मत लेके आइए, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनंती करता हूं। दूसरी बात यह है कि औरंगाबाद के अंदर इंडस्ट्रीज आना जरूरी है। इंडस्ट्रीज इसलिए आना जरूरी है कि हमारे नौजवान, हमारे युवक जो है वो आज पढ़ाई तो यहाँ पर कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर रहे हैं, एमबीए की डिग्री हासिल कर रहे हैं, लेकिन नौकरियों के लिए उन्हें जाना पड़ रहा है तो बैंगलोर जाना पड़ रहा है, दिल्ली जाना पड़ रहा है, पुणे जाना पड़ रहा है, लेकिन औरंगाबाद नहीं। क्यों औरंगाबाद नहीं? क्योंकि तमाम नेताओं की सबकी सोच जो है वो ये है कि नहीं एक बार इस शहर का नाम बदल गया तो नौकरियां भी आ जाएंगी, पानी अचानक आ जाएगा, सड़कें चकाचक हो जाएंगी, कचरा कहीं नजर नहीं आएगा। बंद करिए साहब, ये धंधे बंद करिए, हम बहुत पीछे चले गए हैं। मैं औरंगाबाद की जनता से एक अपील ये करना चाहूंगा, ये मुद्दा किसी जात, धर्म और मजहब का नहीं है, इसको धर्म के चश्मे से मत देखिएगा। अगर आज हम इस शहर का विकास करेंगे, जिले का विकास करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी को इसका फायदा होगा। हर घर में बच्चा है,
कोई भी माँ बाप नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा नौकरी के लिए कोई दूर मुकाम के ऊपर चले जाए। हर माँ बाप अपने बच्चों को करीब रखना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इस तरह की राजनीति की खातिर। और मुझे मालूम है जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा, मुझे जब पहली मर्तबा पता चला कि दोबारा से ये मुद्दा जिंदा हुआ है संभाजी नगर का, तो मैंने फौरन लोगों से ये कहा कि इलेक्शन आ गए हैं लगता है। मेरे हिसाब से अब ये बहुत हो चुका है। औरंगाबाद की जनता को इसके बारे में फैसला करना है, और मैं अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग मिलकर ये 200 बेड के हॉस्पिटल को आप लोग जल्द से जल्द इसको पूरा करने की कोशिश करें। मैं अदालत से ये दरख्वास्त करूँगा कि कुछ कड़े फैसले करें, ताकि ये सरकार को बता सके कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है। शहर को नाम नहीं, शहर को काम की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।